पहला क्वेश्चन देखिए। यदि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 36 इकाई है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? समबाहु त्रिभुज है, इसका परिमाप दिया हुआ है। समबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? सबसे पहले जान लेते हैं समबाहु त्रिभुज क्या है। समबाहु यानी सारी भुजाएं बराबर होनी चाहिए, सारी भुजाएं बराबर होनी चाहिए। यदि ये सेंटीमीटर है तो ये भी सेंटीमीटर होना चाहिए, ये भी सेंटीमीटर होना चाहिए। यूनिट मीटर हो कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यानी ये यहाँ से यहाँ का लेंथ, ये लेंथ और ये लेंथ तीनों इक्वल होना चाहिए। ये समबाहु त्रिभुज कहलाता है। और इसमें दे रखा है कि यदि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 36 इकाई है, परिमाप 36 इकाई है। परिमाप का अर्थ हुआ कि इसकी जो बाउंड्री रेखा है इन तीनों का जो योग है इसे आप परिमाप कहते हैं, पता है। तो 3a बराबर 36 इकाई, राइट। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? क्षेत्रफल क्या होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल? समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, सॉरी एंगल, √3/4 a स्क्वायर, √3/4 a का वैल्यू क्या है, भुजा का वैल्यू क्या है, यहां से पता चलेगा। a बराबर 36/3 = 12 इकाई। दैट मीन 12 का स्क्वायर √3/4 × 12 × 12 लिख सकते हैं। 4 × 12 तो 36√3 सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर इकाई स्क्वायर, इकाई स्क्वायर। यहाँ पास एरिया ऑफ समबाहु त्रिभुज आ गया। देखो आगे क्लियर? चलिए ठीक है, इसे खुद बनाइए, एक बार देख लो, अब इसको खुद बनाओ। मिटाना जरूरी है ना, नहीं मिटाएंगे हमको थोड़ी प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस आपको करना है। जो आपको प्रैक्टिस करना है, आप सबको प्रैक्टिस करना है, तो फिर करो। बता दिया आपको, ब्रीफिंग दे दी कि हाँ ये बनेगा ऐसे, एक बार खुद पेन चला लो। आगे देखो, 24 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? 24 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? निकटतम 2 दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित करो। 24 सेंटीमीटर परिमाप 24 सेंटीमीटर एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? यानी सेम टू सेम क्वेश्चन है पहले वाली तरह, बस ये था कि पहले वाले में कैलकुलेशन आसान था, ऑप्शन आसान है, इसमें हल्का सा डेसिमल वाला सिस्टम है। डेसिमल में 24 सेंटीमीटर परिमाप माने 3a बराबर 24 सेंटीमीटर। ये तो यहाँ से ये गया तो a बराबर 8 सेंटीमीटर। और क्षेत्रफल फाइंड करना है, √3/4 8 का स्क्वायर, फॉर्मूला याद ही है। यहाँ से √3/4 8 × 8, ये आगे खुद कैलकुलेट करो तो 16 √3 का वैल्यू लिख लीजिए 16 × 1.73, और जो खुद कैलकुलेट करो जो आपका आंसर है वो इसी का कैलकुलेशन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जितना आंसर आता है वही आंसर हो जाएगा। खुद करो कैलकुलेशन। आंसर आ गया ए नहीं बी ना, बी कितना हो जाएगा आंसर? 27.71। 27.71, ठीक है, सही है। ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन 3 देखिए क्या कहता है। एक त्रिभुज का परिमाप 36 इकाई है, इसका क्षेत्रफल वर्ग इकाई से अधिक नहीं हो सकता है। तो 36 इकाई है, इसका क्षेत्रफल वर्ग इकाई से अधिक नहीं हो सकता है का क्या मतलब है? परिमाप दिया हुआ है, राइट, परिमाप दिया हुआ है, यानी ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 36 इकाई। 36 इकाई ये आपके पास परिमाप है, ठीक है। तो दिक्कत क्या है?
अब कह रहा है कि साहब कितने से अधिक नहीं हो सकता है, तो जो इसका क्षेत्रफल होगा उससे अधिक नहीं होगा, जो इसका क्षेत्रफल होगा उससे अधिक नहीं होगा, सिंपल सिंपल सी बात है। वही उसका अधिकतम मान होगा तो उससे ज्यादा होगा नहीं। अच्छा, अब ये भी है कि निकलेगा कैसे क्षेत्रफल, और त्रिभुज क्षेत्र निकालने के लिए दो सामान्य फॉर्मूला, 1/2 बेस इंटू हाइट √3/4 भुजा स्क्वायर, खासतौर समबाहु के लिए सामान्य दो ही फॉर्मूले, एक ही और एक हीरोन वाला, दो ही सामान्य फॉर्मूले हैं जिसपे बच्चे सबसे ज्यादा मैंने अट्रैक्ट होते हैं, जल्दी सोचते हैं इन दोनों के बारे में। ठीक है, तो हीरोन तब निकलेगा, हीरोन का तब कैलकुलेशन आएगा जब आपके पास तीनों भुजाओं का मान होता, तीनों भुजाओं के बारे में पता होता, तो हीरोन तो कैंसिल। ठीक है, अब आ गया बेस इंटू हाइट वाला। बेस इंटू हाइट तब लगता है जब बेस इंटू हाइट आपके पास हो, समकोण बन रहा हो, 90 डिग्री का एंगल क्रिएट हो रहा हो, यह भी कैंसिल। तो ऐसी स्थिति में जब ऐसा क्वेश्चन हो तो हमें ये इस फॉर्मूले को यूज में लेना है। ठीक है, √3/4 भुजा स्क्वायर, तो ये जो क्वेश्चन आपके पास बनेगा इससे बनेगा, √3/4 भुजा स्क्वायर से। तो देखिए क्या आ जाएगा, आपके पास 36 इकाई है तो भुजा कितना होगा, तो भुजा हो जाएगा √3/4 इंटू भुजा के पास है /3 कर दीजिए, तो 12 3 36, 12 हो जाएगा भुजा, √3/4 इंटू 12 इंटू 12। सेम टू सेम पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ही की फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ये है, एकदम सेम टू सेम। ठीक, नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3 इंटू समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3 इंटू √4/3 इकाई है। त्रिभुज का क्षेत्र ज्ञात कीजिए, कुछ इस प्रकार का है। सेम टू सेम क्वेश्चन है, ये समबाहु त्रिभुज बार बनाना है, समबाहु त्रिभुज ए नहीं बार वाले बनाएंगे। मान के चलिए √3/4 भुजा स्क्वायर, परिमाप दिया हुआ है कितना, परिमाप है 3 इंटू, अब इसको क्या पढ़ते हैं मुझे भी नहीं पता, 3 इंटू √4 और 16/3 ये 3 इंटू ये परिमाप है, माने तीनों भुजाओं 3 इतना है, तो a बराबर यहाँ से 3 से 3 चल गया, तो क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा, ये कुछ इस प्रकार का 4 16/3, ये आपके पास बच जाएगा। इसको आप लिख सकते हो 16 1/4 डिवाइड बाय 3 1/4, ऐसे लिख सकते हैं इसको। ठीक है, देखते हैं जरूरत पड़ेगा तो इसमें लेंगे, नहीं पड़ेगा तो नहीं। क्यों लिख सकते हैं 1/4, देखिए समझिए क्यों लिख सकते हैं, पता है ना, पता है, चलिए जान लीजिए। मुझे पता है कि आपको नहीं पता है, मुझे पता है कि आपको नहीं पता है। ठीक है, इसीलिए बता रहे हैं। देखिए, आप कुछ इस प्रकार का होता है, आपने पढ़ा होगा, तो इसे आप मान लिया जाए 5 हो। ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 5 1/2 लिख सकते हो, लिख सकते हो, यस और नो। यहाँ भी यह सभी स्क्वायर होता है, जो कि लिखते नहीं सामान्य रूप से, लिख सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए 3 रहा, ये 5 रहा, जिसे आप लिख सकते हो ना 5 1/3। तो क्या यहाँ 4 होगा, तो किसे आप नहीं लिख सकते हो 1/4, बस वही हमने किया। 16/3 था, उसको हमने शुरू, कोई दिक्कत नहीं, तो नहीं तो फिर आगे देखिए।
भुजा पता चल गया, भुजा के पास ये आ गया। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, √3/4 भुजा स्क्वायर, √3/4 भुजा स्क्वायर। भुजा के पास क्या है 16/3 1/4 स्क्वायर, स्क्वायर 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 स्क्वायर। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 16/3 1/4 लिख सकते हैं ना। अब देखिए इसको कैलकुलेट कीजिए, हल कीजिए, इसको हल कीजिए। तो देख लो √3/4 इंटू ये हो जाएगा 16 2/4 कुछ इस प्रकार का /3। ठीक है, तो ये हो जाएगा √3/4 इंटू 1/2, ये हो जाएगा 16/3 √1/2 आया, 1/2 का √3/4 इंटू 4/√3। ठीक है, √3 से √3, इससे ये कितना जाएगा 1। यस कमिंग, ये हमारा आंसर। बड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 22 सेंटीमीटर, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रत्येक भुजा की लंबाई, समबाहु त्रिभुज है, प्रत्येक भुजा की लंबाई 22 सेंटीमीटर है, यानी ये है फॉर्मूला √3/4 भुजा स्क्वायर, 22 का स्क्वायर √3। आपका आंसर सेंटीमीटर मीटर क्या है वो खुद दिया हुआ है, 121√3 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 12 सेंटीमीटर है। तो सेम टू सेम। क्वेश्चन नंबर 7, एक समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब 3√3 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब, एक समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब 3√3 सेंटीमीटर है। शीर्षलंब का क्या मतलब, शीर्षलंब का मतलब ये है कि एक त्रिभुज की सामने वाली भुजा पर किसी भी कोण से, इस कोण से किसी भी एंगल से सामने वाली भुजा पर खींची गई एक रेखा जो सामने वाली भुजा को काटती है और 90 डिग्री का कोण बनाती है, इसे शीर्षलंब कहा जाता है। ठीक है, तो हम ये मान के चलते हैं कि ये शीर्षलंब ये है, शीर्षलंब है हमारे पास 3√3। इस पे क्या लग सकता है, शीर्षलंब दिख रहा है तो 1/2 बेस इंटू हाइट लग सकता है। हाइट तो है, बेस नहीं है, हाइट है पर बेस नहीं है। ठीक है, तो ये अप्लाई नहीं होगा, फिर वन भी अप्लाई नहीं होगा, फिर वन भी अप्लाई नहीं होगा क्योंकि तीनों भुजाओं का मान नहीं है। b/4 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये समद्विबाहुओं के लिए होता है, ये भी अप्लाई नहीं होगा। ab b/2 b/2 AB साइन थीटा, यह दो एंगल साइन थीटा तो दिख रहा है, यह भी हमें दिख रहा है, लेकिन ये नहीं है हमारे पास, तो यह भी अप्लाई नहीं होगा।
ये फॉर्मूला कब अप्लाई होता है? जो ये फॉर्मूला तब अप्लाई होता है जब किसी भी कोई भी एंगल हो, मान लिया ये एंगल दिया हुआ है, ये आपको बस पता है और ये भुजा पता है, ये भुजा पता है, ये दोनों भुजा आपको पता है और इसके बीच में एंगल बन रहा है, तब ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो ये भी अप्लाई नहीं होगा। तो ये बनेगा कैसे? बनेगा इस प्रकार से। हम जानते हैं कि जो ऊंचाई है समबाहु त्रिभुज का वो कुछ इस प्रकार से होता है, √3/2a। तो ऊंचाई हमें दिया हुआ है 3√3 = √3/2a। दैट मीन √3 से √3 गया तो a = 6। a = आपके पास 6 आ गया। तो a का मतलब 6 आने का मतलब है कि ये 6 है, ये पूरा 6 है और ये पूरा 6 है। अब आप इनमें से जिस भी फॉर्मूले को अप्लाई करना है उस फॉर्मूले को अप्लाई करके आप निकाल सकते हैं। बस इसको इसको नहीं, ये समद्विबाहु का है, यह समद्विबाहु का है। ये और ये तीनों फॉर्मूले अप्लाई करके आप इसे हल कर सकते हैं। इस पे आ जाए, इसी से कर लेते हैं, AB sin θ से 6 नहीं, इससे करेंगे तो ये आपके पास सॉरी, ये इसे मत कीजिए। तो ये क्या होगा? AB sin θ से क्या होगा? AB sin θ / 2 है, राइट। तो ये है डिफाइन। हाँ, ये आपके पास 3 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये आपके पास 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो A का वैल्यू, यदि आप पहले इसका फाइंड करें तो A का वैल्यू 3 और ये 3√3। तो 3 × 3√3 / 2 sin θ कितना है? 90 डिग्री। तो sin 90 डिग्री का मान 1। तो ये हो जाएगा 3√3, तो 9√3 9√3/2। ये इसका एरिया है, ये एरिया फर्स्ट हिस्से का। सेकेंड पार्ट का सेम टू सेम रिजल्ट होने वाला है, सेम वैल्यू है, ये भी ये सेम वैल्यू है, सेम टू सेम रिजल्ट होने वाला है। तो इंटू 2 कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? ये तो 9√3 आपके पास आंसर हो जाएगा। ये तरीका है। बेस इंटू हाइट अप्लाई कर लीजिए, एक ही सेम ही बात है। यहाँ sin θ है तो sin θ वैल्यू 1 हो गया, सेम टू सेम क्वेश्चन। बेस इंटू हाइट कैसे अप्लाई कीजिएगा? ये देखिए, अब आपके पास है 1/2, बेस इंटू हाइट कैसे अप्लाई होगा? ये आपके पास 1/2 और बेस आपके पास है। यदि आप 3 बेस लेते हैं तो आपके पास ये हाइट होगा, आपको इसका एरिया निकलेगा जैसे हम फर्स्ट टाइम निकाले हैं। यदि आप 6 बेस लेते हैं तो 1/2 6 × 3√3, ये आपके पास हाइट हो गया, ये आपके पास पूरा बेस हो गया। क्योंकि कोई भी एरिया जो है वो बेस से बनता है, कोई भी एरिया हो वह किससे बनता है? बेस पे। जितना बेस रहेगा उसी अकॉर्डिंग एरिया बनेगा। जैसे ये देखिए, जितना बेस रहा उतना एरिया बनेगा। ये जितना बेस रहा उतना ही एरिया, बेस पे ही एरिया का निर्माण होगा। तो बेस आपके पास 6 है और हाइट आपके पास 3√3 है। तो इससे आप कैलकुलेट कीजिए, आपके पास सेम आंसर दिखेगा। नंबर क्या है आपका? 7 हो गया, ठीक है, 7 मिल गया। 9√3 वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्या कहते हैं क्वेश्चन 8। एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई 6√3 सेंटीमीटर, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समबाहु त्रिभुज की माध्यिका का मतलब वही बात, सेम टू सेम क्वेश्चन। माध्यिका वही बात है, माध्यिका का मतलब कि ये ऊंचाई के ये बात है कि ये समबाहु त्रिभुज में इसी को कहते हैं। आपके पास ये दे दिया है, ये आपके पास दे दिया है कितना गया जी? हाँ, समबाहु त्रिभुज माध्यिका की लंबाई 6√3, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये 6√3 है और इसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो √3/2 × a ऊंचाई समबाहु त्रिभुज की इसकी जो ऊंचाई है उसका फॉर्मूला है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का जो फॉर्मूला है आपके पास है √3/2a। खुद दे के बैठा है 6√3 × 6√3 = √3/2a। यहाँ से √3 से √3 गया, ये a = 12। आप निकाल लीजिए, सारे फॉर्मूले लगा दीजिए जो आपको लगाना है, जिस हिसाब से जो क्वेश्चन की डिमांड है उस हिसाब से क्षेत्रफल आ जाएगा।
बनाओ बनाओ बनाओ, निकालो निकालो, बनाइए। 36√3, हाँ ठीक है, 36√3 ऑप्शन सी, 36√3। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? एक समबाहु त्रिकोणीय भूखंड को प्रत्येक भुजा की लंबाई 75 मीटर। एक समबाहु त्रिकोणीय भूखंड की प्रत्येक भुजा की लंबाई 75 मीटर है। एक जमीन मालिक के पूरे भूखंड के चारों ओर रस्सी लगाना चाहता है। यदि रस्सी की कीमत 15 रुपये प्रति मीटर है तो कुल खर्च कितना होगा? आपको तीनों भुजाओं का मान दिया, समबाहु त्रिभुज है, त्रिकोणीय भूखंड है, तो तीनों भुजाओं का मान आपको दिया हुआ है, राइट? अच्छा, और एक जमीन मालिक पूरे भूखंड के चारों रस्सी लगाना चाहता है, जमीन मालिक उसे रस्सी लगाना चाहता है, बाड़ाबंदी करना चाहता है, और एक रस्सी की कीमत दिया हुआ है 15 रुपये प्रति मीटर। बाजार गया और बाजार दुकानदार ने पूछा साहब कितना चाहिए आपको रस्सी? तो आदमी बोलता है कि देखिए हमारी क्यारी है कुछ इस प्रकार का क्यारी है, कुछ इस प्रकार का ऐसे। अब ये है 75 मीटर का है, ठीक है। फिर दुकानदार ने पूछा क्या एक ही भुजा 75 मीटर का है? तो कहा नहीं, समबाहु है। खुद कह रहा है साहब समबाहु है, तो समबाहु त्रिकोणीय है, तो यह भी 75, यह भी 75। तो दुकानदार ने सिंपल सा कैलकुलेशन किया कि अच्छा तीनों 75 है, तो इसका मतलब ये हो गया, तो 75 75 75 75 75 150 और 75 225 225 मीटर हो गया टोटल खेत का परिमाण। और 1 मीटर का कीमत खुद कह रहा है कि 15 रुपये प्रति मीटर है। दुकानदार वाला कह रहा है 1 मीटर का कीमत 15 रुपये प्रति मीटर, तो इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। कितना होगा? 225 और 15, कैलकुलेट करो, ये हम करेंगे, ठीक है, बच जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ठीक है, बात ये ना कैलकुलेशन करने में एकदम फास्ट रहिए। 3375 हो गया, ठीक है आंसर। चलो आगे 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 देखिए, आगे देखिए, सी नंबर सही है ना? हाँ, मिला आंसर ही मिला दिया करो। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 37√3 सेंटीमीटर, इसका शीर्षलंब ज्ञात कीजिए। देखिए प्रत्येक भुजा दिया हुआ है, शीर्षलंब ज्ञात करना है, तो जो भुजा दिया हुआ है तो √3/2 इंटू भुजा, ऊंचाई क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का जो ऊंचाई है वो क्या होता है? √3/2 भुजा। तो √3/2 अभी ये दे दिया साहब कि प्रत्येक भुजा दिया हुआ है, तो ये वाला वैल्यू आपको दे दिया है, तो √3/2 इंटू भुजा, भुजा आपके पास हो गया 37√3, इसे आप कैलकुलेट कीजिए, तो 3 इंटू 37/2, ये आपका आंसर हो जाएगा। फटाफट आंसर निकालिए, मौका नहीं मिलेगा, देख लिया रहेगा, एक झटका देख लिए बस। अब आप खुद कैलकुलेट खुद कीजिए, खुद पेन चलाइए। कितना? 55.5, ठीक है। ऑप्शन कौन सा ऑप्शन है ये? ऑप्शन बी ऑप्शन, ठीक है, 55.5, ठीक है। आगे देखिए, आगे कहता है ये समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 7√3 सेंटीमीटर, इस समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होगा? समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दिया हुआ है 7√3 सेंटीमीटर, इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? ऊंचाई 7√3 सेंटीमीटर है, इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? बन जाना चाहिए, ऊंचाई दिया हुआ है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? बन जाएगा। मैं यहाँ से भुजा निकाल लीजिए, क्षेत्रफल निकालना है तो भुजा निकाल लीजिए, 7√3 के जरिए भुजा निकाल लीजिए, और भुजा निकाल करके इसका क्षेत्रफल कैलकुलेट करो। फास्ट फास्ट फास्ट, जल्दी। ठीक है, तो यार हाँ सी 11 का सी 49√3, हाँ
सेंटीमीटर। ठीक है। 12 क्या कहता है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 289√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 29√3 है, क्षेत्रफल दे दिया राइट, इसकी भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो इसकी भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल आपके पास दिया, समबाहु त्रिभुज है, क्षेत्रफल दिया हुआ है, इसकी भुजाओं की लंबाई ज्ञात करना है। बन जाएगा क्षेत्रफल आपके पास, तो क्षेत्रफल इधर आ जाएगा, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर √3/4 भुजा स्क्वायर। साफ लिख देते हैं यार, भुजा स्क्वायर हो गया, बन जाएगा। बनाओ ये समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक कितना था, 12 ना, हाँ 289√3 है, तो इसकी भुजाओं की लंबाई क्या है, 289 थी, तो क्षेत्रफल बराबर ये है, तो 289√3 और √3/4 ए स्क्वायर, तो √3 से √3 289 × 4 = ए स्क्वायर। अब देखिए ये आपके पास ये भी स्क्वायर है, किसका है, 289 है 17 का, तो 17 दे दो, ऐसे कर लो यार, ये लो, ये आपके पास ये हो गया, ये क्या, तो a = ये हो गया 17 और ये हो गया 2, तो a बराबर 34, ठीक है। हाँ देखिए ना, दे तो हाँ बस हो गया। अब बना एक झटका, बस एक झटका ना, देख लेना, हाँ कॉन्सेप्ट सुना गया ना, हाँ अब बनाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक 14 नहीं, क्वेश्चन हाँ 13 क्या कहता है, 13 कहता है कि एक समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, त्रिभुज की भुजा ज्ञात कीजिए। एक समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, त्रिभुज की भुजा ज्ञात कीजिए, बन जाएगा। क्षेत्रफल दिया हुआ है, भुजा निकाला, सेम टू सेम 12 की तरह है, सेम टू सेम 12 है, कोई चेंजेस नहीं है। फटाफट आंसर बताओ, फटाफट आंसर बताइए। अच्छा हाँ 4 बिल्कुल, 13 का 4 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर क्या बता रहा है, ऑप्शन नंबर डी ना, डी 14 का आंसर डेसिमल में दिया हुआ है। तो क्या कहता है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार डिस्क पर समबाहु त्रिभुज के अंदर अंतर्निहित है। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार डिस्क एक समबाहु त्रिभुज के अंदर अंतर्निहित है, त्रिभुज के शेष भाग का अनुमानित क्षेत्रफल क्या होगा। समबाहु त्रिभुज है, उसके अंदर एक वृत्ताकार डिस्क है और वो 7 सेंटीमीटर है। ये आपके पास 7 सेंटीमीटर त्रिज्या है, ये आपके पास 7 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये 7 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर है, और क्या कह रहा है, और कह रहा है कि शेष भाग का अनुमानित क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज के शेष भाग का, मैंने इस हिस्से का क्षेत्रफल निकालना है, इसका, इस ये जो हिस्सा में बच गया, इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है, ये हिस्सा हमें क्षेत्रफल चाहिए, ये हिस्सा चाहिए, क्या लगता है, बन जाएगा नहीं। ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसके लिए फॉर्मूला हमारे पास है R = a/2√3, यानी त्रिज्या जो है, तो त्रिज्या आपके पास दिया हुआ है R7 = a का वैल्यू फाइंड करना है, a का वैल्यू फाइंड करना है 2√3, तो a बराबर 14√3, तो a आपके पास आया 14√3, यहाँ से क्षेत्रफल निकल जाएगा 3/4 × 14√3 होल स्क्वायर, 3/4 × 2 14√3 × 14√3, 3/4 × 14 × 3, और ये कैलकुलेशन करने के बाद जो आंसर, इसका आंसर
100.66 सेंटीमीटर, 66 सेंटीमीटर स्क्वायर का आंसर। बात कर लिया तो नहीं है? बात कर लिया। दो क्वेश्चन और बना देते हैं। एक समबाहु त्रिभुज पी क्यू आर क्रमशः भुजा ए बी बी सी और सी के मध्य बिंदु है। क्वेश्चन 15, एक ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है पी क्यू आर क्रमशः भुजा ए बी बी सी और सी का मध्य बिंदु है। त्रिभुज ए बी सी की ऊंचाई 11 सेंटीमीटर, तो पी क्यू आर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ए बी सी समबाहु त्रिभुज है, पी क्यू आर भुजा ए बी के मध्य बिंदु है। ए बी सी समबाहु त्रिभुज है, ए बी सी समबाहु, ये मध्य बिंदु है पी क्यू आर मध्य बिंदु है, ये मध्य बिंदु पी क्यू आर मध्य बिंदु। त्रिभुज ए बी सी की भुजा की लंबाई 11 सेंटीमीटर है और समबाहु त्रिभुज तो 11 सेंटीमीटर है। पी क्यू आर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पी क्यू आर का क्षेत्रफल बड़े वाले का क्षेत्रफल का चौथा हिस्सा यानी √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर 11 का स्क्वायर और डिवाइड 4 यानी ये आपके पास रिजल्ट निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इसको आ जाएगा 3/4 11 स्क्वायर 121 और डिवाइड बाय 4 इस हिस्से का क्षेत्रफल। तो इस हिसाब से √3/4 इंटू 121 ये 4 हो जाएगा, तो ये 4 ये और ये आपके पास आंसर राइट 121 √3/16। एक समषटभुजाकार खेत का क्षेत्रफल 1944 √3 मीटर स्क्वायर है। उसके चारों ओर 11.50 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने में कितनी लागत आएगी। समषटभुजाकार का अर्थ हो गया कि समषटभुजाकार खेत यानी समझ ये हो गया कि समषटभुजाकार समान षटभुजाकार है और समान है। इसका मतलब ये होगा कि उसमें 6 समबाहु त्रिभुज का निर्माण होगा। किसी भी समषटभुजाकार एक क्षेत्र में 6 समबाहु, इसमें 6 समबाहु होते हैं, 6 समबाहु इसमें होते हैं। ठीक है, तो जब 6 समबाहु 6 समबाहु होते हैं तो इसका मतलब ये हो गया 6 गुना √3/4 भुजा स्क्वायर और इसमें क्षेत्रफल दे रखा है, 1944 √3 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से इसको कैलकुलेट करने के बाद हमें पास ए का वैल्यू आएगा आज, और उसके चारों ओर 11 पॉइंट बाड़ लगाना है, तो चारों ओर लगाना है, तो 6 भुजाएं होगी, जब भी होगी तो 6 भुजाएं होगी, तो जो भी आएगा ये उसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसको 11.50 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11.50 ये रुपये से मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड बाय 100, ये गया। और इसको कैलकुलेट करने के बाद जो हमारे पास आंसर होगा वही हमारा आंसर होगा 2484, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर। हुआ खत्म, आगे का कल।